हेलो दोस्तों, आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पर आप आज जो बातें करने वाले हैं, देखिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है कि मार्केट में कहाँ पर क्रैश हुआ है। जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी उसके हिसाब से मैंने आपको बताया था क्या हो सकता है, मैंने लेवल्स वहाँ पर दे दिए हैं, ठीक है ना। बट मैंने यहाँ पर इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है, क्योंकि करना क्या है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्मॉल कैप मिड कैप में एग्जैक्टली क्या करना है वो हमें यहाँ पर ज़रूरी है। तो जो ये वीडियो है ना, लास्ट तक देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको डिमोटिवेट करते हुए नजर आएंगे, बट मैं यहाँ पर आपको मोटिवेट करता हुआ नजर आऊंगा। मैं आपको बताता हुआ नजर आऊंगा कि एग्जैक्टली क्या होता हुआ हमेशा नजर आया है। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, जानेंगे, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है दोनों चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट और नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं एक सेबी का रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट हूँ। INH00002468 ये रजिस्ट्रेशन नंबर है मेरा सेबी का, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये flexicapresearch.com पे जाके आप हमारे कोर्सेज और साथ में हमारे जितने भी प्लान्स है, मोमेंटम, स्विंग, वेल्थ क्रिएशन, वो वहाँ पर जाके विजिट कर सकते हैं और उन्हें यहाँ पर बाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर जानते हुए नजर आते हैं किस चीज़ से रिलेटेड, मार्केट से। देखिए मैं थोड़ा सा एक क्विक रिव्यू ले लेता हूँ अगर किसी ने पहला वीडियो नहीं देखा, ताकि उसे समझ में आ जाए। मार्केट में गिरावट हुई है, उसके पीछे का रीजन है क्रूड ऑयल में तेजी। क्रूड ऑयल में तेजी किस लिए हुई है कि यहाँ पर ट्रंप ने एक बयान दिया था 48 घंटे में अगर ईरान खाली कर देगा, ठीक है ना, जाने देगा, किसी तरीके की कोई हरकत नहीं करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज हम यहाँ पर इनके प्लांट्स उड़ा देंगे, इलेक्ट्रिक प्लांट अगर वो हम उड़ा देंगे तो कहीं ना कहीं इन्हें प्रॉब्लम आएगी। ईरान ने उसके अगेंस्ट में रिटेलिएशन के लिए धमकी दे दी है कि हम जितने भी उनके पावर प्लांट तो है ही है गल्फ की कंट्रीज के, साथ में जितने भी इनके पानी के रिसोर्सेज है वहां पर अटैक करेंगे, फिर यहाँ पर क्राइसिस आता हुआ और नजर आएगा, ठीक है ना। अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पर क्रूड के दाम और बढ़ सकते हो, पुराना जो लेवल है ना वो यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आज रात यहाँ पर लास्ट है कि यहाँ पर जो ट्रंप ने धमकी दी है, अगर वो टाको जिसे कहते हैं, ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट, अगर वो करता हुआ नजर आ जाए तो अच्छी बात है। अदरवाइज यहाँ पर क्या होगा, ये चीजें बढ़ेगी और मार्केट में जो गिरावट है ना, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्मॉल कैप आज के दिन 4%, मिड कैप यहाँ पर लगभग 4% गिरा है, तो ये गिरावट और ज्यादा एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है। और जो लेवल्स मैंने यहाँ पर दे रखे हैं वो लेवल्स यहाँ पर ऑलरेडी आते हुए दिखाई दे सकते हैं कि इन स्मॉल कैप में 6-7% की और मिड कैप में 11% की गिरावट दिखाई देती है। बट यहाँ पर अगर 11% गिरा तो ये भी यहाँ पर 11% ही गिरेगा, बल्कि ज्यादा ही गिरेगा, कम नहीं गिरता हुआ नजर आएगा। यही स्मॉल कैप मिड कैप में होता है। अब गिरावट तो हो रही है, तो अब इस गिरावट को हम किस तरीके से यूटिलाइज करना है, कैसे हमें करना है, क्या हमें डर लग रहा है, उस सब से रिलेटेड हम बातें करने वाले थे। तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। यहाँ पर देखिए एफ ने इस पर्टिकुलर पीरियड में ना लगभग आज का मिला के 16 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, 23 दिन इस महीने के, ठीक है ना, 16 ट्रेडिंग सेशन। और 16 ट्रेडिंग सेशन में ना लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का माल यहाँ पर बेच दिया है, ठीक है ना, भारतीय बाजार से, जिसमें यहाँ पर कैश के भी है और FNO के भी यहाँ पर है, ठीक है ना। ये सब चीज मिला के 1 लाख करोड़ से ज्यादा यहाँ पर बेचते हुए नजर आए। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो लगभग 5500 करोड़ के आसपास का तो यहाँ पर कैश में बेचा था, उससे पहले 7500 करोड़ है ना, और तो लगातार यहाँ पर बेचते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं नेगेटिव जो आंकड़े है ना, इन्हीं के ही है। DI साथ में यहाँ पर खरीद रहे हैं, नो डाउट, बट कितना खरीद रहे हैं, ठीक है ना, उसे भी हमें यहाँ पर देखना होगा। तो FIs के जो आंकड़े हैं ना वो लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, ठीक है। एक चीज ये है, जब यहाँ पर ये बेच रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है रिटेलर भी बेच रहा है, जो सोच रहा है कि चलो मुझे 10 पैसे का प्रॉफिट है, मैं इसे बेच के निकल जाता हूँ। ये सारी सोच के साथ में यहाँ पर मार्केट में प्रेशर आ रहा है। DIs भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं, वो तो यहाँ पर दिखाई देता ही है। तब यहाँ पर एक एवरेज आता है, तो उस चीज को हमें यहाँ पर समझना है। बात करते थोड़ा सा आगे, तो यहाँ पर आपको आगे ये समझ में आएगा कि FIs तो साथ में बेच रहे हैं, तो यहाँ पर चल क्या रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप हमने हमारे सोशल मीडिया को यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया है, हमें वहाँ पर फ्री में का है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, यहाँ पर जाके आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर सारे के सारे लिंक यहाँ पर नीचे मिल जाएंगे, यहाँ पर जाके आप हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, मार्केट की अपडेट मिलेगी, मार्केट की जो अपडेट है ना वो सारी मिलती हुई नजर आएगी। आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट की सारी अपडेट आपको मार्केट फ्री में टेलीग्राम से लेके सारे हमारे यूट्यूब हैंडल्स पे, सॉरी, जितने भी हमारे सोशल
मीडिया की हैंडल्स है वहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। अब देखिए करना क्या है। तो देखिए करना क्या है, जिनका लॉस ऑलरेडी चल रहा है, पोर्टफोलियो डाउन है ना, और जो सोच रहे हैं कि क्या दुनिया खत्म हो जाएगी, क्या हम निकल जाए, ठीक है ना, वो सब चीज अगर माइंड में आ रही है तो मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। देखिए ये है वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट ने बताया था कि आई विल टेल यू हाउ टू बिकम रिच, क्लोज द डोर, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रेडी, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जब दूसरे लोग ज्यादा लालची हो रहे हो तब आप डरिए, ठीक है, और जब यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग डरे हुए हो तब यहाँ पर ग्रीड होने का मौका है। तो ये इसका कहावत बिल्कुल सही सटीक बैठती है। यहाँ पर देखिए सब लोग लालची हो रहे थे इस पर्टिकुलर पीरियड में, सितंबर 2024 अक्टूबर में देखेंगे सब लोग लालची हो रहे थे, सब लोग की खरीदो खरीदो खरीदो, अभी यहाँ पर ये लेवल्स आएंगे वो लेवल्स आएंगे, सब अलग अलग लेवल्स की बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या था, बहुत ज्यादा लालच बढ़ गया था। जब लालच बढ़ गया, जो यहाँ पर फियरफुल हो गया होगा उसने बेचा होगा और बेच के उसने प्रॉफिट बनाया होगा। तो यहाँ पर वही बात बच रही है, सेम एज इट इज। जब यहाँ पर लोग डरे हुए थे, ठीक है ना, और कोविड में जहां पर डरे हुए थे, कोविड की बातें कर लेते हैं, जहां पर कोविड में यहाँ डरे हुए थे, ठीक है, जहां पर कोई खरीद नहीं रहा था, किसी ने खरीदा होगा, ग्रीडी हुआ होगा, वो यहाँ पर चीजें, उसने अच्छा खासा पैसा यहाँ पर बनाया होगा। तो वॉरेन बफेट का ये कोट है ना यहाँ पर लागू होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको बिहेव करना है। अगर आपको कभी भी मार्केट में अगर इस तरीके का डर लग रहा है ना, तो जब मार्केट की पहली गिरावट होती है ना, उसी में ही निकलना है, वो ही सही टाइम होता है तुरंत के तुरंत एक्ट करने का। बट अगर मार्केट में इतनी ज्यादा गिरावट ऑलरेडी हो गई है, ये गिरावट तो है ही है, प्लस में ये गिरावट भी, यहाँ पर जो कमाया था वो तो यहाँ पर गया ही गया, और भी बहुत ज्यादा लोगों का 40 50 60% का पोर्टफोलियो डाउन है। तो अगर इतना डाउन है तो अगर आप बेच के निकल जाएंगे ना, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बेवकूफ़ी करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ईरान इसराइल, यहाँ पर ट्रंप ने अगर मान के चलिए टाको कर लिया, पीछे हट गया, ठीक है ना, क्रूड ऑयल नीचे आता हुआ नजर आएगा। क्रूड ऑयल जैसे ही नीचे आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर मार्केट में शांति बनेगी। जैसी मार्केट में शांति बनेगी, जो ये गिरावट हमें दिखाई दे रही है, यही बाउंस बैक होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सारे इंडाइसेस ओवरसोल्ड है, जितने स्टॉक्स है मोस्टली यहाँ पर ओवरसोल्ड है, ठीक है ना, और ऑलरेडी गिरावट केवल ये वाली गिरावट नहीं आई है इंडाइसेस में, 30% की गिरावट केवल ऐसी गिरावट नहीं है, स्टॉक्स में 50 60% की गिरावट केवल ऐसी गिरावट नहीं है, साथ में यहाँ पर टाइम करेक्शन भी है, 2 3 साल का यहाँ पर टाइम करेक्शन भी है। इस चीज को भी हमें यहाँ पर भूलना नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे जून 2024 से लेके 26 आता हुआ नजर आ रहा है, तो 2 साल का टाइम करेक्शन भी है, और इतना टाइम करेक्शन इनफ रहता है किसी को भी रिकवर करने के लिए। और मार्केट में मैं हमेशा बार बार यहाँ पर देखिए मैं अपने कोट भी डालता हुआ नजर आ रहा हूँ, अगर आप रहेंगे तो यहाँ पर हमने अब डाल रखा है कि अ बुल मार्केट इज द रेमेडी फॉर अ बियर मार्केट, ठीक है ना, केवल आफ्टर डार्कनेस देयर इज ऑलवेज लाइट। तो यहाँ पर जो पेन है ना, जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, उस पेन का केवल एक ही इलाज है, बुल मार्केट। और बुल मार्केट हमेशा जैसे रात के बाद अंधेरा, अंधेरे के बाद जैसे ही उजाला आता है, सेम एज इट इज यहाँ पर बियर मार्केट जो अभी चल रही है ना, जो यहाँ पर गिरावट हो रही है, सेम एज इट इज ये भी थमती हुई नजर आएगी, और एक नया यहाँ पर पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा, जो ऊपर की तरफ आपको लेता हुआ जाता हुआ दिखाई देगा, और वो ही यहाँ पर टाइम होगा पैसा बनाने का। ऑलवेज इस चीज को हमेशा रिमेंबर करना है, ध्यान देना है, और उस हिसाब से यहाँ पर काम करना है। तो अब ये डरने का नहीं, ठीक है ना, आप शांति बना के रखने हैं काम में, जितना आप शांत रहेंगे, ठीक है, ज्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे, तो अच्छा खासा यहाँ पर अगर शेयर अच्छे होंगे, ठीक है ना, वो भी आपको देखना है कि शेयर अच्छे है या नहीं, तो अच्छा खासा यहाँ पर चीजें चलती हुई नजर आएगी। पोर्टफोलियो को आपको चेक करवाना है कि आपके स्टॉक अच्छे हैं कि नहीं। एक नॉमिनल फीस 1100 रुपए की मैं यहाँ पर अनाउंस करता हूँ, 1100 रुपए की फीस में आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो विद रिसर्च में आपको देता हुआ नजर आ सकता हूँ। अगर आप चाहो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नीचे यहाँ पर हमारी फ्लेक्सी कैप रिसर्च की साइट पर जाओगे तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट में जाओगे तो यहाँ पर नीचे आपको हमारे नंबर मिल जाएंगे, यहाँ पर ईमेल आईडी मिल जाएगी, आप जाके यहाँ पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और मैं यहाँ पर बात करूंगा और चीज़ों से रिलेटेड। तो यहाँ और चीज़ें क्या है, और चीज़ें हैं यहाँ पर ये यहाँ पर हम इसी पे ही जाते हैं अपने हैंडल पे। देखिए यहाँ पर मैंने एक चीज़ और शेयर करी है, यहाँ पर देखेंगे मधु केला पोर्टफोलियो। तो मैंने ज़्यादा नहीं, पिछले 1 साल का डेटा लिया है। जून 2025 में 4072 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पर इनका पोर्टफोलियो था, ठीक है। एक ही क्वार्टर में 50% तक के रिटर्न इन्होंने बनाते हुए नजर आए। तो यहाँ देखिए 1 साल नहीं हुआ है, ठीक है ना, मुश्किल से 9 महीने हुए। 9 महीने के अंदर अंदर जो आज का तो यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, आज का भी अगर हम देखेंगे ना तो 3% के आसपास की गिरावट और समझ लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर तो आपको समझ में आएगा कि 50% से ज्यादा,
ठीक है ना, 60% के आसपास का जो इनका पोर्टफोलियो है ना वो डाउन हो गया है। तो कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी होता हुआ नजर आ सकता है, और यही वो बंदे होंगे, ठीक है ना, आप भी गिर रहा है कोई नहीं, 1500 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, जब मार्केट चलना शुरू करेगी ना, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, वही 1000 वाला पोर्टफोलियो कब 5000 10,000 करोड़ में यहाँ पर चेंज हो जाएगा, किसी को समझ में नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, आपको एक सही तरीके से, अच्छे तरीके से अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज करना है, आपको समझदारी से काम करना है। एक्शन लेने का टाइम स्टार्टिंग का था, वो एक्शन आपने अगर ले लिया तो अच्छी बात है, नहीं लिया तो शांति से बनाए रखिए। देखिए टेम्परेरी लॉस आर पार्ट ऑफ द साइकिल, ये इसी तरीके चलती है, बियर मार्केट फिर बुल मार्केट फिर कंसोलिडेशन, इसी तरीके चलता है। बियर मार्केट रिड्यूस वेल्थ, बियर मार्केट यहाँ पर आपकी वेल्थ को रिड्यूस करता है, बट बुल मार्केट क्रिएट इट मल्टीपल टाइम्स ओवर। देखिए मैंने हमेशा देखा है, आप देखेंगे ना, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनके पोर्टफोलियो सीधे क्रैश में 50% 60% डाउन, ठीक है, बट जैसे ही बढ़ा तो वही पोर्टफोलियो 3 गुना 4 गुना 5 गुना होता हुआ नजर आया। तो जहां पर 50% गए थे ना, वहां पर उनके 400% 500% 300% 200% इस तरीके के पैसे बने, और वही पैसे यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। ठीक है ना, वही चीजें आपको देखनी है, समझनी है। पोर्टफोलियो को एनालाइज जरूर करें, क्योंकि काफी स्टॉक्स ऐसे भी होंगे जो शायद भाव उनका 10 साल 15 साल 20 साल तक नहीं आएगा या कभी नहीं आएगा, और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होंगे जो मार्केट में तुरंत खड़े होते हुए नजर आएंगे, या थोड़ा समय ले सकते हैं उसके बाद खड़े होते हुए नजर आएंगे। वो एनालाइज करना है और अच्छे स्टॉक्स को यहाँ पर चुनना है। तो मैं हमेशा कहता हूँ आप हमारे यहाँ पर जो सर्विसेज है और कोर्सेज है वहाँ पर जाके यहाँ पर जाइए, एनरोल करते हुए नजर आइए, बहुत सारी चीजें आपको मिलती हुई नजर आएगी। सेबी के रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं मैं, नीतीश कुमार मेरा नाम है, चैनल का नाम हमारे आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर, जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। सो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।